हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऑप्शन ए घोड़ा, ऑप्शन बी ऊंट, ऑप्शन सी हाथी और ऑप्शन डी शेर। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। पीवीसी आधार कार्ड बनवाने की फीस 25 रुपए बढ़ी, अब इसके लिए 75 रुपए चार्ज देना होगा। बता दें आपको कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीआई ने आधार पीवीसी कार्ड बनवाने की फीस अब बढ़ा दी है। अब इसके लिए 50 रुपए की जगह आपको 75 रुपए देने पड़ेंगे। नई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू हुई हैं। यूआईडीआई के मुताबिक मटेरियल, प्रिंटिंग और सिक्योर डिलीवरी का खर्च बढ़ने की वजह से यह फैसला लिया गया है। आधार पीवीसी कार्ड एक तरह का प्लास्टिक कार्ड होता है जिस पर आधार की जानकारियों को प्रिंट किया जाता है। ये कार्ड आपके एटीएम या डेबिट कार्ड की तरह आसानी से वॉलेट में आ जाता है और इसके जल्दी खराब होने की चिंता भी नहीं रहती है। यूपी एसआईआर, 2 करोड़ 89 लाख लोगों के नाम कटे, अब 12 करोड़ 55 लाख वोटर बचे हैं। 11 राज्यों में एसआईआर से 3 करोड़ 69 लाख लोगों के नाम हट चुके हैं। यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी हो गई है और इसमें 2 करोड़ 89 लाख लोग यानी 18% नाम कट गए हैं। इनमें 46 लाख 23 हजार मृत और 2 करोड़ 17 लाख लोग शिफ्टेड और 25.47 लाख डुप्लीकेट वोटर शामिल हैं। और पहले प्रदेश में 15.44 करोड़ वोटर थे और अब 12.55 करोड़ मतदाता बचे हैं। लखनऊ में सबसे ज्यादा 12 लाख जबकि ललितपुर में सबसे कम 95,000 लोगों के नाम कटे हैं। वोटर चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाकर ड्राफ्ट मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं और जिन लोगों के नाम नहीं हैं वे 6 फरवरी तक दावे या आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। फॉर्म 6 या 7 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं। खुले में थूकना पड़ेगा अब आपको महंगा, 500 रुपए लगेगा जुर्माना। वीएमडी स्क्रीन पर प्रसारित होगी तस्वीर, 3300 सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी निगरानी। बिहार की राजधानी पटना में अब खुले में थूकना लोगों को महंगा पड़ेगा। पटना नगर निगम ने शहर को साफ सुथरा रखने के लिए खुले में पान गुटखा खाकर थूकने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। खुले में थूकते हुए पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति से 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा और उनकी तस्वीर वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले यानी वीएमडी स्क्रीन पर भी डिस्प्ले की जाएगी। ऐसे लोगों को नगर शत्रु की कैटेगरी में रखा जाएगा और इस व्यवस्था से लोगों में जागरूकता बढ़ाने और गंदगी पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। शहर में लगे करीब 3300 सीसीटीवी कैमरों को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा गया है और इन कैमरों के माध्यम से खुले में थूकने वालों की पहचान की जाएगी। आईसीसीसी को निर्देश दिया गया है कि ऐसे लोगों की तस्वीर वीएमडी स्क्रीन पर प्रदर्शित की जाए और इसके साथ ही खुले में पेशाब करने वालों पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। निगम की टीम को चौकन्ना रहकर मौके पर ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी में 10,000 नौकरियां मिलेंगी, अब अचल संपत्ति सिर्फ 5,000 में ट्रांसफर होगी। कैबिनेट से 13 प्रस्ताव हुए पास। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 14 में से 13 प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि अब आवासीय और कृषि की तरह औद्योगिक और व्यावसायिक संपत्तियों को अपनों के नाम ट्रांसफर करने पर 5,000 रुपए का स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। पहले सर्किल रेट के हिसाब से शहरों में 7% और ग्रामीण क्षेत्रों में 5% लिया जाता था। उद्योग विभाग ने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी को लेकर गाइडलाइन तैयार की है। इसकी नियमावली पर भी मुहर लग गई है। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने बताया कि गाइडलाइन के तहत 21 कंपनियों ने काम शुरू कर दिया है जिससे 10,000 से अधिक नौकरियां मिलेंगी। 500 रुपए में बस से लखनऊ के दर्शन करिए, 3 घंटे में विधानसभा और रेजिडेंसी घुमाएगी, नाश्ता भी मिलेगा। मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। राजधानी में लखनऊ दर्शन बस सेवा लॉन्च हो गई है और ये राजभवन से चलकर जीपीओ होते हुए पुराने लखनऊ पहुंचेगी। नवाबों के ऐतिहासिक स्थलों को घुमाते हुए वापस हजरतगंज लौटेगी। ये विधानसभा के पास रुकेगी और पर्यटकों को 500 रुपए में करीब 12 स्थल देखने को मिलेंगे और 3 जगह पर 30 से 40 मिनट रुकेगी जिससे लोग वहां आराम से घूम भी सकेंगे। 6 दिसंबर को पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर ने इस डबल डेकर बस का 1090 चौराहों से उद्घाटन किया। बस करीब 3 घंटे में पूरे लखनऊ का भ्रमण करवाएगी। इसी बीच यात्रियों को एक बार लाइट स्नैक्स यानी हल्का नाश्ता दिया जाएगा। 5 से 12 साल तक के बच्चों के लिए टिकट में 100 रुपए की छूट दी गई है, यानी कि उनको 400 रुपए में भी लखनऊ घुमाने का मौका दिया जाएगा। गांव की आबादी महज 1300 लेकिन जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र 27,000 के बने।
महाराष्ट्र के गांव में बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ, सरकार ने जांच के लिए एसआईटी गठित की। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी सीआरएस में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। 1300 आबादी वाली शेंदरसानी ग्राम पंचायत में 27,000 जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने का मामला पकड़ा गया है। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी गठित की है। अधिकारियों के मुताबिक गांव की जनसंख्या और जारी प्रमाण पत्रों की संख्या में भारी अंतर है। सरकारी जानकारी के मुताबिक सिर्फ 3 महीनों में गांव में 27,398 डिलेयर्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन यानी देरी से रजिस्टर्ड बर्थ सर्टिफिकेशन दर्ज किए गए। ये आंकड़ा सामान्य जनसांख्यिकी के मुकाबले बहुत अलग है। अधिकारियों के मुताबिक इसे डिजिटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के दुरुपयोग और फर्जीवाड़े की आशंका जताई जा रही है। अब इस मामले की शुरुआती जांच यवतमाल एसडीओपी ने की है। इसके बाद गृह विभाग ने जांच एसआईटी को सौंपी है। महाराष्ट्र साइबर एडीजी इसे लीड कर रहे हैं। ईपीएफओ की 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट बढ़ाने पर विचार करे सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 11 साल से नहीं हुआ है बदलाव, 4 महीने में फैसला लेने का निर्देश। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ की सैलरी लिमिट यानी वेज सीलिंग बढ़ाने का विचार करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पिछले 11 साल से इस लिमिट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, इसलिए सरकार को अगले 4 महीने के भीतर इस पर फैसला लेना चाहिए। फिलहाल 15,000 रुपए से ज्यादा मंथली सैलरी पाने वाले एम्प्लॉय इस सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अनिवार्य दायरे से बाहर हैं। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चांदूरकर की बेंच ने एक्टिविस्ट नवीन प्रकाश नौटियाल की याचिका पर यह आदेश दिया है। अडानी का 1,000 करोड़ का बॉन्ड सिर्फ 45 मिनट में ही भरा, 8.90% तक सालाना ब्याज मिलेगा। फंड का इस्तेमाल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में होगा। अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड एईएल का 1,000 करोड़ का बॉन्ड सिर्फ 45 मिनट में ही पूरा सब्सक्राइब हो गया है और इससे निवेशकों को 8.9% तक सालाना ब्याज मिलेगा। कंपनी का यह नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर यानी एनसीडी यानी पब्लिक इश्यू 6 जनवरी को सुबह 10 बजे खुला था। स्टॉक एक्सचेंज के डेटा के मुताबिक 500 करोड़ का बेस इश्यू तो शुरुआती 10 मिनट में ही भर गया था। इसके बाद ग्रीन शू ऑप्शन के तहत बाकी के 500 करोड़ के लिए भी 1 घंटे से कम समय में ही बोलियां लग गई। कंपनी इस फंड का इस्तेमाल मुख्य रूप से अपना पुराना कर्ज चुकाने और बिजनेस विस्तार के लिए करेगी। कमीशन मांगने वाले विधायकों ने विधानसभा में बेगुनाही के सबूत दिए। सदाचार समिति ने बयान दर्ज किए। तीनों एमएलए को पूछताछ के लिए फिर से बुलाया जाएगा। बता दें कि नागौर के खींवसर से बीजेपी के विधायक रेवंत राम डांगा, हिंडौन से कांग्रेस के एमएलए अनीता जाटव और भरतपुर बयाना से निर्दलीय एमएलए ऋतु बनावत को बारी बारी से विधानसभा में पेशी हुई। इन विधायकों ने सदाचार समिति एथिक्स कमेटी के सामने अपने बयान दर्ज करवाए हैं और अपने को बेगुनाह बताते हुए सबूत भी पेश किए हैं। इन विधायकों पर विधायक निधि यानी एमएलए फंड में कमीशन मांगने के आरोप हैं और तीनों विधायकों ने अपने पक्ष में दस्तावेज कमेटी को सौंपे हैं। समिति इन दस्तावेजों का परीक्षण करेगी और आगे फिर तीनों विधायकों को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि इसकी तारीख अभी तय नहीं हुई है। कमेटी ने इन विधायकों से 19 दिसंबर 25 को भी पूछताछ की थी। ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर आरोप। एसआईआर भाजपा की आईटी सेल के मोबाइल ऐप से किया जा रहा है। ये सब नहीं चलेगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग राज्य में चल रही एसआईआर प्रक्रिया में भाजपा की आईटी सेल के बनाए गए मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कर रहा है। बनर्जी ने साउथ 24 परगना जिले के सागर आइलैंड में कहा कि चुनाव आयोग एसआईआर करने के लिए हर तरह के गलत कदम उठा रहा है। यह एलिजिबल वोटर्स को मरा हुआ बता रहा है और बुजुर्गों और बीमार लोगों को सुनवाई में आने के लिए मजबूर कर रहा है। बनर्जी ने कहा कि लोग एसआईआर में हिस्सा लेते समय सावधान रहें। उन लोगों की मदद करनी चाहिए जिन्हें मदद की जरूरत है। उन्हें मेरा साथ देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनका साथ दे जो इस काम की वजह से मुश्किल में हैं। राहुल गांधी हाजिर हों, सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट का आदेश। गृह मंत्री अमित शाह को हत्यारा कहा था। अब 19 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। करीब 40 मिनट चली सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को तलब किया है। उन्हें 19 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया है। राहुल गांधी के वकील काशी शुक्ला ने गवाह रामचंद्र दुबे से जीरापुरी की और शिकायतकर्ता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडे ने कहा कि अब हमारी तरफ से कोई गवाह पेश नहीं किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट बोला, गलत फैसले पर जज को सजा नहीं। एमपी के न्यायिक अधिकारी निर्भय सिंह सूलिया की बर्खास्तगी रद्द की। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के न्यायिक अधिकारी निर्भय सिंह सूलिया की बर्खास्तगी रद्द कर दी है। कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि सिर्फ गलत या त्रुटिपूर्ण न्यायिक आदेश पारित करने के आधार पर किसी न्यायिक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती। दरअसल सूलिया को वर्ष 2014 में सेवा से हटाया गया था। तब वे अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश खरगोन के पद पर तैनात थे। खरगे बोले, मोदी ट्रंप के आगे क्यों झुक रहे हैं? उन्हें सिर हिलाने के लिए पीएम नहीं चुना गया। वेनेजुएला में बने हालात ठीक नहीं हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को लेकर पीएम मोदी पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि मोदी ट्रंप के आगे क्यों झुके हैं और ये देश के लिए ठीक नहीं है। आपको देश के लिए खड़ा होना चाहिए। देश ने आपको प्रधानमंत्री सिर हिलाने के लिए नहीं चुना है। दरअसल खड़गे का बयान ट्रंप के दावे पर आया, जिसमें उन्होंने कहा कि रूस से तेल आयात पर अमेरिकी नाराजगी के बाद भारत ने तेल खरीद घटाई है क्योंकि मोदी मुझे यानी ट्रंप को खुश करना चाहते थे। खरगे ने वेनेजुएला की स्थिति पर भी चिंता जताते हुए कहा कि वहां बन रहे हालात दुनिया के लिए अच्छे नहीं हैं। डराने और विस्तारवादी नीति ज्यादा समय तक नहीं चलती। हिटलर और मुसोलिनी जैसे लोग इतिहास बन चुके हैं। वैश्विक शांति बिगड़ने वाली सोच ठीक नहीं है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया कर्नाटक में सबसे लंबे कार्यकाल वाले सीएम बनेंगे। रिकॉर्ड बनाने से सिर्फ एक दिन दूर हैं। देवराज उर्स के कार्यकाल की बराबरी की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेता बनने जा रहे हैं। वे 7 जनवरी को ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री पद पर मंगलवार को 2792 दिन पूरे कर लिए हैं और इसी के साथ ही उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री देवराज उर्स के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली है। देवराज उर्स ने 1972 से 1977 और 1978 से 1980 के बीच 2 कार्यकाल में मुख्यमंत्री के रूप में काम किया था। उन्हें सामाजिक न्याय और भूमि सुधारों का प्रमुख चेहरा माना जाता है। कार्तिकेय दीपम विवाद, हाईकोर्ट ने दीपक जलाने की परमिशन दी। कहा, राजनीतिक रंग ना दें। स्टालिन सरकार ने जस्टिस स्वामीनाथन का आदेश नहीं माना था। तमिलनाडु के मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने तिरुपरनकुंड्रम मंदिर में पहाड़ी पर दरगाह के पास दीपथून पर दीप जलाने की इजाजत दे दी है। जस्टिस जी जयचंद्रन और जस्टिस के रामकृष्णन की बेंच ने जस्टिस GR स्वामीनाथन के सिंगल बेंच का फैसला बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि दीप जलाने के मुद्दे को राजनीतिक रंग दिया गया, जबकि ये लंबे समय से चली आ रही धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ मामला है। कोर्ट ने कहा कि जिला प्रशासन को इस मामले को समुदायों के बीच संवाद और समन्वय के अवसर के रूप में देखना चाहिए था। दरअसल यह मामला हिंदू तमिल पार्टी के नेता राम रवि कुमार की याचिका से जुड़ा हुआ है, जिसमें कार्तिकेय दीपम पर्व के दौरान पहाड़ी पर बने पत्थर के पिलर पर दीप जलाने की इजाजत देने की मांग की गई थी। पिछले साल 1 दिसंबर को जस्टिस स्वामीनाथन ने याचिका स्वीकार करते हुए दीपम जलाने का आदेश दिया था। JNU में नारे लगे, मोदी शाह की कब्र खुदेगी। बीजेपी का दावा, उमर सरजील के समर्थन में हुआ प्रदर्शन। कांग्रेस बोली, ये गुस्सा जाहिर करने का तरीका। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU में रात में कुछ छात्रों ने पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ विवादित नारे लगाए। नारेबाजी का एक 35 सेकंड का वीडियो मंगलवार को सामने आया, जो कि अब वायरल हो रहा है। वीडियो में छात्र मोदी शाह की कब्र खुदेगी JNU की धरती पर नारे लगाते और गाते हुए दिखे। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया कि JNU में ये प्रदर्शन उमर खालिद सरजील के समर्थन में हुआ। ये विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी विचारधारा का प्रसार है। कांग्रेस ने कहा कि ये गुस्सा जाहिर करने का एक तरीका है। दरअसल एक दिन पहले 2020 दिल्ली दंगों के साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और सरजील इमाम को जमानत देने से इनकार किया था। JNU स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने कहा कि हर साल छात्र 5 जनवरी 2020 को कैंपस में हुई हिंसा की निंदा करने के लिए विरोध प्रदर्शन करते हैं। गुजरात कर्नाटक में 7 कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। यूपी में ट्रेन में बम की खबर, इंस्पेक्टर ने डंडे से खींचा संदिग्ध बैग। केरल में 12 देसी बम बरामद किए गए। गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में मंगलवार को अलग अलग जगहों पर बम से उड़ाने की धमकी मिली। गुजरात की 6 कोर्ट, उत्तर प्रदेश के मऊ रेलवे स्टेशन पर ट्रेन और कर्नाटक के मैसूरू जिला कोर्ट को धमकी दी गई। सभी मामलों में पुलिस और बम स्क्वाड ने मौके पर जांच की, लेकिन किसी भी कोर्ट या फिर ट्रेन में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। वहीं केरल के कन्नूर जिले में पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों से 12 देसी विस्फोटक उपकरण बरामद किए हैं और सभी मामलों की जांच की जा रही है। गुजरात में हाई कोर्ट और 5 लोकल कोर्ट को RTX से उड़ाने की धमकी मिली थी। सूरत की कोर्ट के ऑफिशियल ईमेल पर सोमवार की रात 2 बजे एक धमकी भरा मेल आया था। सुबह जब कर्मचारियों ने मेल चेक किया तो पुलिस को सूचना दी।
कानपुर वाराणसी फील्ड कमिश्नरी सिस्टम रायपुर में होगा लागू। एक ही जिले में 2 तरह की पुलिस व्यवस्था, गृह विभाग तैयार कर रहा है ब्लूप्रिंट। छत्तीसगढ़ में पहली बार रायपुर में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम 23 जनवरी से लागू होने वाला है। इसे लेकर गृह विभाग खाका तैयार कर रहा है। मंत्री परिषद की बैठक के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक नगरीय निकाय क्षेत्र 22 शहरी थाने में पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया जाएगा। गाँव के इलाकों 15 थानों में अलग से ग्रामीण SP बिठाया जाएगा और यही सिस्टम उत्तर प्रदेश के कानपुर और वाराणसी में लागू किया गया था। एक ही जिले में 2 तरह की पुलिस व्यवस्था से कई व्यावहारिक दिक्कतें और समन्वय की कमी सामने आई थी। जापान की तर्ज पर अब भोपाल में भी बिना चीड़फाड़ के होगा पोस्टमार्टम। आधे घंटे में पूरी होगी प्रक्रिया। एम्स में बनेगा वर्चुअल ऑटोप्सी सेंटर, मिली सैद्धांतिक मंजूरी। बता दें कि भोपाल जल्द ही देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो सकता है जहां पर बिना चीड़फाड़ के पोस्टमार्टम किया जाएगा। जापान और अन्य विकसित देशों की तर्ज पर एम्स भोपाल में वर्चुअल ऑटोप्सी शुरू करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया गया है और इस मॉडर्न तकनीक से शव का पोस्टमार्टम बिना किसी सर्जिकल कट के संभव हो सकेगा। एम्स भोपाल प्रबंधन ने भारत सरकार की स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी की बैठक में इसका औपचारिक प्रस्ताव रखा है और खास बात यह है कि इस प्रस्ताव को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी थी। अब इसे वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग विराट रामायण मंदिर पहुंचा। पूजा के लिए उमड़ी भीड़। 17 जनवरी को स्थापना। 5 नदियों के जल से अभिषेक। हेलीकॉप्टर से बरसेंगे फूल। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग पूर्वी चंपारण के जानकीपुर में बन रहे विराट रामायण मंदिर पहुंच गया है और यहीं पर 17 जनवरी को 5 नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। हरिद्वार, प्रयागराज, गंगोत्री, कैलाश मानसरोवर, सोनपुर आदि के जल से शिवलिंग का अभिषेक होगा। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। इधर विराट शिवलिंग जैसे ही पूर्वी चंपारण की धरती पर सोमवार को पहुंचा, श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। स्थापना से 12 दिन पहले श्रद्धालुओं ने शिवलिंग का भव्य स्वागत किया। शिवलिंग को लेकर सबसे बड़ी चुनौती डुमरिया घाट थाना क्षेत्र के रामपुर खुजरिया ओवरब्रिज को पार करना रहा। इसे पार करने में 5 घंटे लग गए। आज का सुविचार: अगर अच्छे कर्म करते हुए भी लोग आप पर शक करते हैं तो करने दो, क्योंकि शक हमेशा सोने की शुद्धता पर होता है, कोयले की कालिख पर नहीं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।